दिलों की धड़कनें बेतरतीब होने का वक्त आ गया। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें रात 7 बजे दुबई में टकराएंगी। टिकटें कई माह पहले ही बिक चुकी। दुनिया भर की नजरें हाई वोल्टेज मैच पर लग गई। पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम, भारत की कप्तानी विराट कोहली के हाथ में। पाकिस्तानी टीम तारीख बदलने के लिए पुरअज़्म। 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, हैदर अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी शामिल। सरफराज अहमद, वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा नहीं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान का इस बार बहुत यंग टीम है और बहुत अच्छा खेलेगा। इस दफा पाकिस्तान इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप भी साथ लेके पाकिस्तान आएगा। इंडिया से तो इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम इंशाल्लाह जीत के आएगी। शाहीनो छा जाओ, भारत को धूल चिटाओ। पूरी कौम पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ गो। मैच का बेसब्री से इंतजार। किसी ने बाबर आजम को फेवरेट करार दिया तो कोई रिजवान, हफीज और शोएब मलिक को मैच विनिंग प्लेयर करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने वर्चुअल खिताब में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, बेखौफ होकर खेलने का मशवरा दिया। क्या खिलाड़ी, क्या सियासतदान, क्या शोबे सितारे, सब ही क्रिकेट के बड़े मैच के लिए पुरजोश। खिलाड़ियों का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को भारत के मुकाबले में मजबूत करार दे दिया। कहा, कोहली और शमा फॉर्म में ही नहीं। पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स भी जीत के लिए दुआ गो। सियासतदान भी पुरजोश। फवाद चौधरी ने कहा, बहुत बड़ा मैच होगा, कौमी टीम की जीत देखना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मुकाबला फाइनल मैच की हैसियत रखता है, खिलाड़ी और कौम पुरजोश है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, क्रिकेट के मैदान में भारत को शिकस्त होगी, शोबिस स्टार्स भी जीत के लिए पुरअज़्म। हम सबको इंतजार है कि इस मैच में कौन जीतता है, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो लगन से खेलेगा, और जीत उसकी ही मुकद्दर बनेगी। तो हमारी दुआएं इनके साथ है, हमारी टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तारीख पलटाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, मोराल अप है, खेल में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। पाक भारत मैच हमेशा बड़ा मुकाबला होता है, खुद पर एतमाद है, 100% खेल पेश करेंगे। भारतीय कप्तान कोहली ने अब तक अपने पत्ते शो नहीं किए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का प्लान बताने से साफ इनकार। कहा, माजी का रिकॉर्ड कभी नहीं देखा, इससे तवज्जो हटती है। वो हमेशा पाकिस्तानी टीम को मजबूत मानते हैं। पाकिस्तान के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। हम भी मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के पास कौन से हथियार, भारत को किन खिलाड़ियों पर एतमाद। दोनों टीमों में ही मैच विनिंग प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी वक्त गेम का पासा पलट सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। तज्जिए, तबसरे और होगी क्रिकेट की बहार। एक्सप्रेस न्यूज की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगादे में बॉल टू बॉल अपडेट होगी। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अपने तजुर्बे शेयर करेंगे। क्रिकेट के गुरु भी कंडीशंस देखकर बात करेंगे। सड़कें बंद, अवाम ख्वार। कलदम तंजीम के एहतजाज से सूरत हाल खराब। कालाशाह काकू में पुलिस पर पथराव, कई अहलकार जख्मी। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी मरकजी शाहराहें सील। मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जैम। फैजाबाद इंटरचेंज तक रास्ते ब्लॉक, कारोबारी मराकज बंद। मोटरवे M2 और GT रोड भी जगह जगह से सील। कालाशाह काकू, मुरीद के जंडियाला, वजीराबाद, चनाब और जेलम टोल प्लाजे को बंद कर दिया गया। मार्च रोकने के लिए वजीराबाद के करीब GT रोड टोल प्लाजा पर 12 फुट गहरा और चौड़ा गड़ा खोद दिया गया। गुजरावाला शहर का गुजरात से राब्ता कट गया। दूसरे शहर आने जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।
हालात मामूल पर लाने की कोशिशें, हुकूमत के कलदम तंजीम से मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी अमूर लाहौर में मौजूद। शेख रशीद की ज़ेर सदारत सेफ सिटी में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। अमन अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनाई। खुफिया मकाम पर कलदम तंजीम के आला अहदेदारों से मुज़ाकरात। वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के उलमाए कराम से टेलीफोनिक राब्ते। बोले, हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने पर यकीन रखती है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और मुआवन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम भी साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान को दौरे की दावत सऊदी वलीअहद ने दी है। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। ठंडी हवाओं का राज, बारिश, जालाबारी और बर्फ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश। मरी और इस्लामाबाद में यालाबारी, पहाड़ों पर बर्फ। चित्राल में हर शय सफेदी उठ गई। सयाह शिमाली इलाकों का रुख करने लगे। डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इसी वजह से ऊपर जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। कहते हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तालिबान से बात कर रहे हैं वो दीगर ग्रुप्स को भी हुकूमत में शामिल करें। मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है। पड़ोसी ममालिक को साथ लेकर अफगान हुकूमत को तस्लीम करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा पूरे मुल्क में गूंज रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जहां वोट की इज्जत नहीं वहां गरीब को कोई नहीं पूछता। अवाम के हक को दबाकर कोई तरक्की नहीं करता। नवाज शरीफ ने ही कराची में अमन कायम किया। महंगाई के खिलाफ पीडीएम सड़कों पर। रावलपिंडी में एहतजाज। कलर सैयदा चौक पर पीडीएम के कारकुन, ताजर और शहरी जमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। जंग में भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन बाहर निकले। अयूब चौक से प्रेस क्लब तक रैली। लीगी ओहदेदारों ने पेट्रोल महंगा होने पर साइकिल भी चलाई। का मरबा है और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे। ये पीडीएम जो है एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पाकिस्तानियों का पैसा लूट के बाहर पहुंचा रहे हैं, तो ये सारा चोरों का टोला है। हुकूमत ने ऑपोजिशन का एहतजाज टोपी ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, सियासी बेरोजगारी की सर्कस ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पीडीएम का टोला चू चू का मुरब्बा है। इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं। ये एक दूसरे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। महंगाई के असरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाम कमाल डट गए, तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अफवाहें ना फैलाई जाए। जाम कमाल से चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की तवील मुलाकात। नाराज अरकान भी मैदान में। अब्दुल कुद्दूस बुजिंजो ने कहा, जाम कमाल ने खवातीन को अगवा करके नई रिवायत डाली। बतौर स्पीकर मेरा फर्ज था आवाज़ उठाऊं। वज़ीर आला जाम कमाल का रद्द-ए-अमल। बोले, देख सकता हूं सारा मामला कहां जा रहा है। MQM पाकिस्तान फिर नाराज। हुकूमत से लहदगी और कबल अज़ वक्त इलेक्शन की हिमायत का इशारा दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरियत बचाने के लिए हुकूमत का साथ दिया। अगर कौम को ज़रूरत हो तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। हुकूमत से कोई तंजीमी मुतालबात नहीं किए थे।
अंदरूनी सिंध चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क पकड़ा गया। FIA सखर की टीम की लाड़काना और कंबर शहजाद कोर्ट में कार्रवाई। बच्चों के साथ रेप करके फौश वीडियोस बनाने वाले गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। FIA को इंटरपोल के जरिए गिरोह की इत्तला दी गई थी। मुलजिमों से मुतादिद फौश मवाद बरामद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म ने हर वादे और ऐलान पर यू टर्न लिया। 3.25 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। 3 वज़राए खजाना लगाए, सब फेल हो गए। हुक्मरान मगरिब के एजेंडे पर गामजन है।